नमस्ते। हम महाभारत की उन गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जहां युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि बुद्धि, समय और मौन से लड़ा गया। यह वह युद्ध था जहां धर्म की स्थापना के लिए अदृश्य शक्तियों ने अपना काम किया। महाभारत का युद्ध केवल एक भीषण संघर्ष नहीं था। यह मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जहां नीति, धर्म और कूटनीति के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया। इस युद्ध में हमें एक ऐसे योद्धा की भूमिका देखने को मिलती है जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वह सबसे बड़ा सेना नायक रहा। यह थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के पांडवों को हर बार मृत्यु के मुंह से बचाया। उनकी रक्षा कभी सीधी नहीं थी, बल्कि यह इतनी सूक्ष्म और रहस्यमय थी कि विरोधी कभी उसे समझ ही नहीं पाए। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं अदृश्य हस्तक्षेपों की कहानियों को समझेंगे जो महाभारत के युद्ध में एक मार्गदर्शक शक्ति बनकर उभरे। वे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, पर युद्ध का परिणाम अपनी लीलाओं से तय किया। आइए हम श्री कृष्ण की उन लीलाओं पर एक दृष्टि डालें जहां उन्होंने अदृश्य रूप से धर्म की रक्षा की और पांडवों को हर संकट से उबारा। हर घटना में एक गहरा रहस्य छुपा है जो उनकी दिव्य योजना का हिस्सा था। महाभारत का पहला बड़ा संकट लाक्षागृह का षड्यंत्र था। दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत भेजकर उन्हें लाख से बने घर में जलाने की योजना बनाई थी। यह एक ऐसी चाल थी जिससे कौरव हमेशा के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर सकते थे, किंतु श्री कृष्ण को इस षड्यंत्र की पहले से ही जानकारी थी। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि अपनी चाल चली। उन्होंने विदुर के माध्यम से युधिष्ठिर को संकेत दिलवाए, जिससे पांडव सावधान हो गए। श्री कृष्ण ने भीम को भूमिगत मार्ग बनाने का निर्देश दिया ताकि संकट आने पर वे बच सकें। जब लाक्षागृह में आग लगी, पांडव उसी मार्ग से सुरक्षित निकल गए। कौरवों ने समझा कि पांडव जलकर राख हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से उनकी रक्षा कर ली थी। यह केवल एक सुरक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने पांडवों को मृत घोषित कर उन्हें अज्ञातवास में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर दिया। श्री कृष्ण ने मौन रहकर एक बड़ी विपदा को टाल दिया। द्रौपदी के चीरहरण की घटना महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। भरी सभा में जब धर्म, न्याय और पुरुषार्थ मौन हो गए थे, द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण उस समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी अनुपस्थिति में यह घटना एक गहरा आध्यात्मिक पाठ सिखाती है। द्रौपदी ने जब तक अपने पति, अपने बल और अपने सम्मान पर भरोसा किया, तब तक कोई मदद नहीं आई, किंतु जब उसने पूर्ण रूप से स्वयं को श्री कृष्ण को सौंपा, तब चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सामर्थ्य से द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत बना दिया, जिससे उसकी लाज बच गई। यह केवल चीरहरण से रक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मसमर्पण की एक गहरी शिक्षा थी। श्री कृष्ण ने दिखाया कि वे तभी हस्तक्षेप करते हैं जब मनुष्य अपने अहंकार और अपनी सभी उम्मीदों को छोड़कर पूरी तरह उनकी शरण में आ जाता है। यह रक्षा का एक ऐसा स्वरूप था जो हमें अपनी सीमाओं को समझने का संदेश देता है। जब पांडव वनवास में थे, तब अर्जुन ने युद्ध की तैयारी के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया, किंतु स्वयं उनके साथ नहीं गए। उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक की थी। उन्होंने अर्जुन को भगवान शिव और इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने का मार्ग सुझाया। अर्जुन ने कठोर तपस्या की और कई वर्षों तक देवलोक में रहकर दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। यह समय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दौरान पांडवों को युद्ध से दूर रखा गया, जो श्री कृष्ण की एक और सूक्ष्म रणनीति थी। यदि अर्जुन दिव्यास्त्रों के बिना युद्ध में उतरते तो कौरवों से जीतना असंभव होता। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से दिव्यास्त्र नहीं दिलवाए, बल्कि रास्ता बनाया। उनकी यह रक्षा किसी को लड़ने देने में नहीं थी, बल्कि सही समय पर सही तैयारी करवाने में थी। कभी कभी रक्षा का अर्थ रोकना होता है ताकि भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सके। ये मार्गदर्शन की अद्भुत कला थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में घटोत्कच का बलिदान एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त अमोघ वसवी शक्ति थी, जिसे वह केवल एक बार ही प्रयोग कर सकता था,
और वह भी अर्जुन के लिए उसने बचा कर रखी थी। जब घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को अस्त व्यस्त कर दिया, तब श्री कृष्ण ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। उन्होंने कर्ण को घटोत्कच पर उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। घटोत्कच उस अस्त्र से मारा गया और इस बलिदान ने अर्जुन की जान बचाई। यदि वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो उनका बचना असंभव था। श्री कृष्ण ने एक जीवन का बलिदान देकर दूसरे महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा की। ये रक्षा व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक वृहद कॉस्मिक प्रोटेक्शन थी। उन्होंने भविष्य को देखा और एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक छोटे बलिदान को आवश्यक समझा। यह उनकी दूरदर्शिता और रणनीतिक क्षमता का प्रमाण था। जयद्रथ के वध की कहानी श्री कृष्ण की समय नियंत्रण की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि एक दिन तक वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी योद्धा से नहीं हार सकता। कौरवों ने जयद्रथ को छिपा लिया और सूर्यास्त का इंतजार करने लगे। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अग्नि समाधि की तैयारी में थे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र द्वारा नकली सूर्यास्त का निर्माण किया। कौरव और जयद्रथ यह देखकर प्रसन्न हुए कि अर्जुन की प्रतिज्ञा टूटने वाली है और वे सभी बाहर आ गए। जैसे ही जयद्रथ दिखाई दिया, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हटा लिया और असली सूर्य फिर से प्रकट हो गया। अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान ने बिना किसी शोर के समय को अपनी इच्छानुसार मोड़ दिया था। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि समय के आयामों में भी अदृश्य रूप से हस्तक्षेप करने में सक्षम थे। उनकी यह लीला उनकी सर्वोच्च दिव्यता का प्रमाण है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अजेय थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और उनके रहते कौरवों को हराना असंभव था। श्री कृष्ण ने भीष्म को धर्म का पक्ष चुनने के लिए कई बार संकेत दिए थे। एक बार जब भीष्म अपनी अजेय शक्ति से पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपना रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह युद्ध करने का इरादा नहीं था, बल्कि भीष्म के लिए एक गंभीर चेतावनी थी। श्री कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि यदि धर्म की स्थापना के लिए उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े, तो वे उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। भीष्म ने श्री कृष्ण के इस कार्य का गूढ़ अर्थ समझा। वे समझ गए कि यदि श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में उतरते हैं, तो धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। यह घटना भीष्म को धर्म और अधर्म के बीच अपने कर्तव्य को पहचानने में सहायक हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से भीष्म को पराजित नहीं किया, बल्कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह भी उनकी एक अदृश्य रणनीति थी। युद्ध के अंत में क्रोधित अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि यह पूरे वंश को समाप्त कर सकता था और भविष्य को अंधकार में धकेल सकता था। उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र सहारा था। यदि वह मारा जाता तो हस्तिनापुर का कोई वारिस नहीं बचता। ये केवल एक जीवन नहीं, बल्कि पूरे राजवंश और सभ्यता के भविष्य का प्रश्न था। श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने दिव्य सामर्थ्य से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निष्फल कर दिया और अजन्मे शिशु परीक्षित को बचा लिया। परीक्षित ही बाद में पांडवों के सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। यह रक्षा केवल वर्तमान जीवन की नहीं थी, बल्कि भविष्य की भी थी। श्री कृष्ण ने दिखाया कि वे न केवल वर्तमान के संकटों से बचाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी रक्षा करते हैं। यह उनकी दूरगामी दृष्टि का प्रमाण था। भगवान श्री कृष्ण की यह सभी लीलाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं। उन्होंने कभी शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, फिर भी वे महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे। उनकी रक्षा का माध्यम बुद्धि, समय और मौन था। उन्होंने अदृश्य रहकर घटनाओं को मोड़ा, लोगों को प्रेरित किया और धर्म की स्थापना की। उनकी लीलाएं हमें यह भी बताती हैं कि ईश्वर की कृपा हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होती। कभी-कभी वह इतनी सूक्ष्म होती है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो तलवार उठाता है, बल्कि वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है।
और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देता है। उनकी उपस्थिति हमेशा पृष्ठभूमि में रही, एक अदृश्य शक्ति के रूप में। महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि जहाँ धर्म होता है वहाँ कृष्ण दिखाई नहीं देते, लेकिन होते जरूर हैं। उनकी लीलाओं का यह रहस्यमय और जानकारीपूर्ण पहलू हमें आज भी प्रेरित करता है।